डिस्क्लेमर, इस वीडियो को देख के अगर किसी का दिल हर्ट हो रहा होगा और उसको लग रहा होगा कि ये हार्मफुल वीडियो है और इसको लग रहा होगा, किसी लोगों को लग रहा होगा कि ये वीडियो देख के हमारा दिल दुखा है, तो हाँ, जिस मोबाइल में अपना ये वीडियो देख रहे हो और उस मोबाइल को और उस वीडियो को दोनों को अपनी डाल दे। एक्टिंग और एक्टिंग की बात हो, और सीनियर सुपरस्टार और सबसे खतरनाक एक्टर यूट्यूब पे जो शॉर्ट्स बनाते हैं जिनका नाम है ईशान अली भाई, वो इस चीज में ना आए तो ऐसी बात ही नहीं हो सकती, क्योंकि ये बंदा अभी खतरनाक अपग्रेड हो चुका है। क्योंकि आजकल की जनरेशन में ये वही क्लीन शॉट बना रहा है, लेकिन अपग्रेडेड वर्जन ये है कि ये ऐसे ऐसे वीएफएक्स डाल रहा है कि मतलब आपको 2 मिनट में एक मूवी का एक्सपीरियंस करा देगा। ये देखिए। पापा आ गए? हाँ बेटा आ गया, और देखो आटा भी लेकर आया हूँ। कल खाना नहीं खाया था ना अपने लोगों ने, आज पेट भर के खाना खाएंगे। पापा आज मिलेगा पेट भर के खाना, खुशी का नहीं है ठिकाना। पापा जल्दी से चलो, अब रोटी बना लो, अब भूख से रहा नहीं जा रहा है। चलो बेटे, भूख को कर दो टाटा, मिल गया आटा। आटा का आटा। लेकिन अभी एक इमोशनल सीन आने वाला है दोस्तों, जिसको देख के आप रो सकते हो। पापा बाज। अबे भाई साहब, ये साला चील आ गया और आटा ही गायब हो गया। ये खतरनाक वीएफएक्स देख के तो मैं हैरान ही हो गया। या अल्लाह, हमारे पास इस आटे के सिवा कुछ नहीं था, और वो भी तूने अरे भाई, लेकिन ये तो चील है और अल्लाह ने थोड़ी बताया था चील को कि तेरा ये आटा उठा के ले जाना छीन है। लिया। या अल्लाह, तूने ऐसा क्यों करा? तुझे हमारे ऊपर तरस क्यों नहीं आया? अरे बेटा, वो चील है, अल्लाह नहीं। पापा, अल्लाह ने हमारे साथ इतना बुरा क्यों करा? बेटी, अल्लाह कभी किसी के साथ बुरा नहीं करता। तो फिर हमारा आटा अल्लाह ने बास को क्यों ले जाने दिया? अरे भाई साहब, लेकिन वो चील ने ले गया और चील के आगे क्या अल्लाह आ जाते क्या तेरे आटे को बचाने? जबकि अल्लाह को पता था हम उसी से ही पेट भरे। ओ भाई, तो अल्लाह को ये भी पता होगा कि मेरे व्यूज नहीं आ रहे। आइए आइए, यही उनका घर है जिनका आटा बाज उड़ा कर ले गया। अरे भाई, लेकिन इसका आटा चोरी हो गया, ये क्या गाँव में पता चल गया क्या? कैजुअल एंट्री थी। आप कौन? मैं समुद्र में सफर करता हूँ, नाव में मछलियाँ पकड़ता हूँ। अच्छा। कल समुद्र में मेरी नाव किसी चट्टान से टकरा गई। ये तो बहुत बुरा हो गया। नाव में छेद हो गया, पानी भरने लगा और मैं डूबने ही वाला था। तभी मैंने अल्लाह से दुआ की, अगर अल्लाह तूने मेरी जान बचा ली तो मैं अपनी जान का 1 लाख रुपए सदका दूंगा। वो तो अल्लाह के साथ आप शरीयत लगा रहे थे। अभी अचानक एक बाज आया और आटे की थैली मेरी नाव पर फेंक कर चला गया। उस आटे से मैंने नाव का छेद। अरे भाई साहब, ये जो ईशान अली भाई के जो स्क्रिप्ट लिखता है, उस बंदे में कुछ तो भी फॉल्ट है। क्योंकि साला अगर आटे से अगर नाव के छेद बंद होते तो साला वेल्डिंग का किस चूतिया ने बना दिया क्या? और इनकी भूख का और इनके आटे का कुछ और इसकी नाव का कुछ कनेक्शन कुछ अलग, मतलब कुछ झोल झाल नहीं लग रहा है क्या? और एक तो साला ये आटा इसके है, ये कंफर्म कैसे हो गया? पूरे गांव में से इसका ही आटा चोरी हो गया था क्या? और चोरी होने के बाद भी अगर पूरे लोगों को पता चल गया क्या कि इसी का आटा चोरी हो गया है? छेद बंद कर दिया और मेरी जान बच गई। लोगों से पूछने पर पता चला कि वो आटा तुम्हारा था। अच्छा, तो सभी लोगों को पता था कि आटा इसका ही है। इसीलिए ये 1 लाख रुपए पे जो मेरी जान का सदका है, उस पर सिर्फ तुम्हारा हक है। देखा बेटा, अल्लाह ने 100 रुपए का आटा लिया और 1 लाख रुपए दे दिए। अल्लाह कभी हमारे साथ बुरा नहीं करता। अल्लाह जो भी करता है अच्छा करता है। पूरी स्क्रिप्ट में से मुझे एक ही चीज पसंद आई। हाँ, तो ये आटा दो और 1 लाख रुपए लो, 25 दिन में पैसा डबल। 25 दिन नहीं, 1 दिन में पैसा डबल। गोबर का कीड़ा, या अल्लाह, ये तेरी कैसी अजीब मखलूक है। ना इसमें कोई खूबसूरती है कि देखने वाला इसको देख के अरे ईशान भाई, लेकिन इसे देख के क्यों खुश होना चाहते हो? खुश हो, और ना ही इसमें कोई ताकत है जो इससे डरा जाए, ना ही इससे कोई फायदा है जो इसे खाया जा सके। या अबे, इंडिया से या चाइना से ये गोबर का कीड़ा खा के क्यों खुश होना चाहता है? देखिए डॉक्टर साहब, मेरे इस पैर में ऐसा जख्म हो गया है जो सूखने का नाम ही नहीं ले रहा है। अच्छा, तो आजकल के जख्म जो है वो हवा में भी उड़ते हैं। जाने कितने डॉक्टरों को दिखा दिया। आपके पैर का जख्म ठीक हो जाएगा, लेकिन इसे मकसूद हकीम ही ठीक कर सकता है। हकीम साहब, मेरा पैर ठीक कर दो। तुम्हारा पैर ठीक हो जाएगा, 1 महीना लगेगा। चले। जी उस्ताद। ये लो, इसमें गोबर के कीड़े अच्छा, तो ईशान भाई, अब ये गोबर के कीड़े का खून डालने के बाद आपका जख्म ठीक होगा। वाली दवाई लेकर आओ। गोबर के कीड़े वाली दवाई? हकीम साहब ले आया। कूटो इसको। ये गोबर का कीड़ा है। मैंने गोबर का कीड़ा पकड़कर उसको जलाया, फिर सुखाया, सुखाकर फिर उसकी राख बना ली। अब ये गोबर का कीड़ा
तुम्हारे पैर के जख्म को ठीक कर दे। तो साला ग्रीन स्क्रीन यूज करके गोबर का कीड़ा बनाते हैं और उस कीड़े के ऊपर जो जख्म लगा होता है वो भी ग्रीन स्क्रीन का होता है और उसके बाद उसी गोबर के कीड़े को मिक्स करने के बाद उसकी राख से अगर ये दवाई मतलब ये जो जख्म है ये ठीक होता है तो सही बात है भाई। कीड़े में मेरी तकलीफ की शिफा रख दी या अल्लाह। पेड़ के जड़ियों से जो बनती है जो जड़ी बूटी बनती है उससे मतलब जख्म ठीक होता है, लेकिन नहीं दोस्तों, साइंटिस्ट ईशान अली भाई की सुनो, क्योंकि गोबर वाला जो कीड़ा है वो ग्रीन स्क्रीन से बनता है, उसकी राख बना दो और उस राख को लगाओ तो आपका जख्म जो है जल्दी ठीक हो जाएगा। रिमझिम बरसा पानी, उसमें भीगी गुड़िया रानी, डॉक्टर सुन लो मेरी पुकार, मेरी गुड़िया हुई बीमार। हाँ, ये अंकल मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? पापा ने सिखाया था। बेटी, आज मैं तुम्हें स्कूल से लेने नहीं आ पाऊंगा। लेकिन पापा मैं अकेले कैसे आऊंगी? मेरी बेटी, जब भी तुम पे कोई मुश्किल आए तो अल्लाह से मदद मांगना और दिल से पढ़ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर देखना तुम्हारी हर मुश्किल दूर हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह मेरी हिफाजत कर। अरे ईशान भाई ये स्क्रिप्ट तो बराबर लिखा करो, ये साला ये बिस्मिल्लाह को ये आवाज करते हैं और उसके बाद साला गड्ढा खुदने लग जाता है। कभी कभी एक आटे की बोरी से ये बन जाता है 1 लाख रुपए बन जाते हैं, मतलब 25 दिन में पैसा डबल। अरे ईशान भाई ये सब कुछ अल्लाह ही करेगा तो इंसान क्या करेगा। अरे ये गड्ढा कहाँ से आ गया, मुझे दिखाई नहीं। हाँ, गड्ढे में गिर गया, निकल भी नहीं पा रहा हूँ। ये ईशान भाई का एडिटर जो है मुझे लगता है कि इसने ब्रांड न्यू डे यानी एवेंजर इन सभी लोगों की मतलब एडिटिंग और वीएफएक्स इसने ही संभाला है, क्योंकि इतने सारा खतरनाक वीएफएक्स वही बंदा कर सकता है जो बहुत ही प्रोफेशनल हो। चील को आटे के साथ उड़ा देना, गड्ढे में डाल देना बंदे को, ये चीजें कोई नॉर्मल एडिटर नहीं कर सकता। अरे यार, इतना अंधेरा है, कीचड़ तक नजर नहीं आ रही है। कपड़े बदलूं जल्दी वरना नमाज निकल जाएगी। मिल जाएगी, अभी पहुंचू जल्दी मस्जिद। क्या एक्टिंग है ईशान भाई, एकदम रियलिस्टिक लग रहा है। हो रहा है, कुछ नजर ही नहीं आ रहा। नमाज ना निकल जाए, जल्दी से कपड़े बदलूं। आओ भाई आओ, रोशनी में आ जाओ। इधर से आओ, संभल के आना, गिर जाओगे। संभल के आना भाई, ऐसे करके आ जाओ। मस्जिद आ गई है, अब मैं नमाज पढ़ लेता हूँ। अरे आप गए नहीं? नहीं। आप हैं कौन? मैं शैतान हूँ। वहाँ क्या डिजिटल शैतान है, साला लैंप की जगह लाइट लेके आता है। शैतान? और मुझे नमाज के लिए मस्जिद तक लेके गए? तू 2 बार गिरा, फिर भी तूने नमाज का इरादा नहीं छोड़ा। पहली बार गिरा तो अल्लाह ने तेरे सारे गुनाह माफ कर दिए। दूसरी बार गिरा फिर भी नमाज के लिए निकला तो अल्लाह ने तेरे खानदान के सारे गुनाह माफ कर दिए। और अगर तीसरी बार गिर जाता तो अल्लाह तेरे पूरे मोहल्ले के गुनाह माफ कर देता। फिर अब तो ये गिर ना जाए इसलिए भी अल्लाह आता है। तो हाँ दोस्तों, ये चौथी बार गिर जाता तो अल्लाह इसे उठा ही देता। लेकिन दोस्तों ये खतरनाक एक्टिंग और ये खतरनाक चीजें सिर्फ ईशान भाई कर सकते हैं। और ये फरिश्ता साला लैंप लेने की जगह एलईडी बल्ब लेके आ चुका है। तो ये फरिश्ता चादर ओढ़ के इतना बड़ा फरिश्ता बन चुका है कि आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।